तो नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं मगही सैड सॉन्ग को मिक्स करने वाला हूँ। और जो ये गाना है छठ बीट पर है, दादरा ताल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर है। आपको लगेगा कि छठ बीट पे है और छठ बीट है, बट इसको मैंने अपने मन से कंपोज किया है। और धुन बताने वाले मेरे बड़े भाई हैं, धुन उन्होंने बताया था। और इस गाने को लिखने के बाद इसको सजाना मेरा काम था, मैंने सजाया है और इसको मैंने गाया भी है। तो ये जो गाना है, इस गाने में थोड़ी सी ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ी मुझे, थोड़ा सा मेहनत लगा ताकि और भी अच्छा और क्लियर साउंड करे। इस गाने का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड करके इसको अपने फ़ोन में बजाइएगा, अपने एक छोटा सा स्पीकर में जैसे MP3 होता है उसमें बजाइएगा, हेडफोन में सुनिएगा, होम थिएटर में बजाइएगा। होम थिएटर में बजाने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि होम थिएटर का थोड़ा सा बेस कम कर दीजिएगा, उसमें बेस का नॉब अलग से आता है। ठीक है, बेस कितना चाहते हैं, हाँ उसमें अलग से आता है। तो बेस का नॉब जो है थोड़ा कम कर दीजिएगा, लोग को पता नहीं होता मतलब ज़्यादातर को। तो चलिए आज के प्रोजेक्ट को हम लोग देखेंगे कि क्या है और क्या है, मैंने इसको यूज किया है और कैसा साउंड कर रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 2-3 दिन पहले मैंने कोई वीडियो डाला था, उसके नीचे एक भाई ने कमेंट किया था, 2-3 भाई ने कमेंट किया था। सीखते तो बहुत लोग हैं बट कमेंट और लाइक नहीं करते हैं। अजीत मंडल करके उनका चैनल का नाम है, और उन्होंने कमेंट किया था कि मैं तुम्हारी वीडियो इसलिए देखता हूँ, जब मुझे हंसने का मन करता है तो मैं तुम्हारी वीडियो देख लेता हूँ। उस भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरी वजह से आपके चेहरे पे एक छोटा सा मुस्कान आ रहा है। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा धन संपत्ति कुछ नहीं होता। इसके लिए दिल से आभारी रहूँगा मैं आपका कि आप मेरी वीडियो देख करके आपके चेहरे पे हंसी आती है, आप कुछ पल के लिए हंसते हैं, वो भी मेरे चलते। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी वजह से आपके चेहरे पे हंसी आ रही है। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। बाकी और आपने और भी कमेंट किया था कि आप किसी के जैसा मिक्स नहीं कर पाओगे, ऐसे कर पाओगे, वैसे कर पाओगे। एक भाई ने और भी कमेंट किया था कि भैया आशीष यादव का गाना मैं मिक्स करता हूँ, उसमें कमी क्या है। देखो भाई, मैं किसी का कमी निकालने के लिए नहीं बैठा, मैं सिखाता हूँ। और उस वक्त जो चीज़ें आती है, लोगों ने पूछा है, उसको मैं नोटिस करके बताता हूँ। मैं किसी का गलती क्यों बताऊंगा, क्यों पकड़ूंगा, मैं अपना गलती खुद पकड़ता हूँ। ठीक है, तो मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा है ना, कि वो ऐसा कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, नहीं, सबका काम अच्छा है, सब अपने अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। और अजीत मंडल जी का कहना था कि तुम कितना भी मिक्सिंग कर लो, आशीष यादव के जैसा मिक्सिंग नहीं कर पाओगे, है ना। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार हैं, बथेर कलाकार हैं। ठीक है, आशीष यादव कोई गाना मिक्सिंग नहीं करता। ठीक है, गाना मिक्सिंग करने वाला नंदन ऐसे कुछ करके नाम है, वो है। तो आशीष यादव का काम रहता है सिर्फ गाना को गाना, ये नहीं कि उसको मिक्स करता है मेरे जैसा। मैं हर काम करता हूँ, हारमोनिया से लेकर के गायकी तक सारा काम करता हूँ, सॉफ्टवेयर तक, मास्टर मिक्सिंग जो भी होता है, लिखनी है, सजानी है, कंपोजिशन, हारमोनिया बजाना, है ना, सोच समझ के बातें करना, किस मतलब हर चीज़ आता है। एक कलाकार में जो चीज़ होनी चाहिए वो मेरे अंदर है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने सीखा, नहीं, अपने माता के आशीर्वाद से मुझे इतनी सारी चीज़ें आती हैं, और मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, तो कलाकार तो बथेर हैं। अब आपने बोला कि आशीष यादव के जैसा मिक्सिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है,
मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बट मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगा। इंडस्ट्री में मगही हो, भोजपुरी हो, बहुत सारे कलाकार आया, बहुत सारे हैं भी, पॉपुलर भी हैं, बट अभी तक मैं बताऊं कि प्रियांशु सिंह के टक्कर में अभी तक किसी का भी गाना साउंड नहीं करता है। आप ये नज़र उठा के देख लेना, पहले का गाना बजाना और अब के गाने बजाना, अभी तक बता रहा हूँ मैं, प्रियांशु सिंह के जो गाने साउंड करते हैं, चाहे वो किसी भी कलाकार का अगर प्रियांशु सिंह गाना बनाते हैं, उसके जैसा साउंड करना इम्पॉसिबल है। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रियांशु सिंह, उनके गाने का क्लैरिटी देखना, है ना। और बंदा ज़्यादा काम भी नहीं करता, लेकिन उसकी क्वालिटी देखना आप कितना मस्त रहेगा, ठीक है। तो उसके टक्कर में कोई नहीं है। और मैं जब भी मिक्स करता हूँ, जो भी गाना इस तरफ मैंने 2-3 मिक्स किए हैं, उसके पहले के आप छोड़ दो, 2-3 गाने जो भी मैंने मिक्स किए हैं उसे साउंड करवा के देखना, आपको प्रियांशु सिंह का फील आएगा थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, अधिकतर आएगा, हाफ हाफ तो आना ही आना है। जब मान लो उसकी 100 है तो मेरी 99 आना ही है, 98 आना ही है। आप वैसा करके देखना, ठीक है। तो मैं दूसरे का कॉपी क्यों करूं, मैं उसके बराबरी, उसके जैसा करने के लिए सोचता हूँ ना, कि उसकी बराबरी करने के लिए सोचता हूँ, उसके जैसा करने के लिए सोचता हूँ, उससे और टॉप लेवल के मैं करूँ। और मैं वीडियो में कुछ अलग इसलिए बताता हूँ कि एक ही दिन में आपको सब कुछ बता दूंगा तो आप वीडियो को देखोगे नहीं, है ना। तो इसलिए थोड़ी बहुत चेंजेस हर वीडियो में मैं लाता हूँ, ताकि आपको भी मन लगे वीडियो देखने में। बाकी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो चलिए अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। बाकी जिसको कमेंट करना है करते रहो भाई, मेरा काम है बनाना और समझाना। बात रहेगी मेरी बराबरी की, तो आप अजीत मंडल जी छोड़िए दो, आप मेरी बराबरी करना, ठीक है। मेरी बराबरी नहीं कर पाओगे आप, मेरे ऊपर सरस्वती माता का हाथ है, समझ में आया। और जिसके ऊपर हाथ होता है ना, उसे पंगा नहीं लेना चाहिए। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो मत देखो ना यार, क्या। चलिए मैं आपको पहले वोकल सुना देता हूँ। फुल मिक्सिंग हुआ है और फुल मास्टरिंग हो चुका है। इन सारी चीज़ें के काम के बाद ये कैसा साउंड कर रहा है गाना हमारा, चलिए सुन लेते हैं। एक बार मैं चेक आउट करूँगा कि इसमें ओबीएस में साउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो चेक कर लेते हैं। डोल चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोल चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, लोरावा झरतौगे, हाँ लोरावा झरतौगे, ओने पियावा मंगिया भरतौगे, एने यारावा जरतौगे, ओने पियावा मंगिया भरतौगे, एने यारावा जरतौगे। तो फाइनली दोस्तों मैंने आप लोगों को सुना दिया। चलिए थोड़ा सा अंतरा भी सुना देते हैं, नहीं तो बोलिएगा कि अंतरा छुपा लिया। चलिए अंतरा भी मैं सुना देता हूँ, उसके बाद मैं माइनस करके दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे काम हुआ है। माड़वा में हाथ जोड़ी जब सोना बैठमी, ओही घरी प्यार के गाल हमर घोटमी, देके जोई है जहर सोना अपना हाथे, देके जोई है जहर सोनावा अपना हाथे, दुआवा परतौगे, दुआवा परतौगे, ओने पियावा मंगिया भरतौगे, एने यारावा जरतौगे। चलिए आपने सुन लिया, साउंड भी चेक कर लिया होगा आप लोगों ने। हम फटाफट माइनस करते हैं क्योंकि टाइम आपका मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो फटाफट सबको बंद करते हैं और उसके बाद आपको मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ प्ले बाय प्ले करके।
इक्वलाइजर तो अपने हिसाब से मैं करता हूँ हमेशा। और हमारे वोकल का मेन ग्रुप कौन सा है, शायद ये है। चलिए हम इफेक्ट को बंद करते हैं, यहाँ से म्यूट करते हैं और मुखड़ा पर आते हैं। ठीक है, मुखड़ा पे आने के बाद सिंपली अब ये हमारा क्या है, रॉ वोकल है। देखिए कैसे साउंड कर रहा है। म्यूजिक को बंद करता हूँ मैं। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, लोरावा झरतौगे, हाँ लोरावा झरतौगे। तो रॉ वोकल हमारा कुछ इस प्रकार से है, और वोकल की जो ग्राफ है वो ग्राफ पर आप नज़र दे सकते हो, एकदम सेम टू सेम बराबर है। तो ज़्यादा इस पर मुझे कंप्रेसर यूज करने का, उतना भी लोड देने का ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे। लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। अब देखते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या किया है। मेरी लगती सेटिंग इधर उधर हो गया है यार मेरा, मतलब कंप्यूटर में ना हार्डवेयर की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्यूबेस पे थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो ये सारी सेटिंग जो भी होती है ना वो ख़राब हो जाता है। देखिए कैसे हो जा रहा है, यहाँ रिकॉर्डिंग अपने आप हो जा रहा है, बट इसे सही करूँगा बाद में। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा आपकी वीडियो लंबी हो चुकी है, तो चलो सबसे पहले मैं इसमें ऑटो ट्यून लेता हूँ। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घर। एफ मेजर लगा होता है इसमें। ठीक है, तो मैंने एडवांस पे क्लिक करके यहाँ पे मेजर को मैंने सेलेक्ट किया है और कॉर्मेटिक करके लगाया है। और जब भी मैं कॉर्मेटिक लगाता हूँ तो इससे ये होता है कि जो भी स्केल छोटे बड़े रहते हैं वो भी पकड़ में आ जाती है, और ज़्यादा ऑटो ट्यून काम नहीं करता, मतलब करेगा लेकिन उतना नहीं करेगा, लगता है रोबोटिक से छुटकारा मिलता है। ठीक है, कॉर्मेटिक करके लगाइएगा तो। और मैं 2% इसको मतलब कम ही रखता हूँ, 2 पॉइंट कम ही रखता हूँ, क्योंकि जो मैंने गाया है उसे सोच समझ के गाया है और थोड़ा धुन पर गाया। तो सुन लेते हैं अभी। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, लोरावा झरतौगे। हाँ, तो ये ऑटो ट्यून का यूज हो गया। उसके बाद मैंने इक्यू ऑन करना है, इसकी सारी चीज़ें मैं ऑन कर देता हूँ। 110 पे मैंने लो को काटा है, थोड़ा सा इसकी बॉडी को बूस्ट किया है। थोड़ा सा मिड को मैंने काटा है, हाई मिड को। यहाँ पे थोड़ा हाई इसको मैंने 4.3 dB का गेन दिया है इसको। और जब भी आप गेन दें तो 5 dB से ऊपर मत जाइएगा, ठीक है, और उससे नीचे रहिएगा चलेगा। उसके बाद कैसा साउंड कर रहा है। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोली चढ़ी सोना। उसके बाद मैंने प्रो क्यू 3 का इस्तेमाल किया है। हाइस भी काटा है, और सॉरी लोस भी काटा है 105 के लमसम में, और हाइस भी काटा है 18,670 के लमसम में। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। देखिएगा जब मैं इसको बंद और चालू करूंगा तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस, मतलब बाल भर की चेंज आपको सुनाई पड़ेगी, ध्यान में देखिएगा। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। आपको साफ साफ क्लैरिटी नज़र आ रही होगी, हमारी वोकल चेंज नहीं हो रही है, क्लैरिटी आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने EQ का इस्तेमाल किया है, फ्रिक्वेंसी का। फ्रिक्वेंसी जो कि ये EQ जो है हमारे क्या बोलते हैं, हमारे क्यूबेस का ही EQ है फ्रिक्वेंसी। इसको सर्च कीजिए आप लोग और यूज कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें मतलब अलग अलग तरह के बैंड दिए गए हैं। इससे आप काम कर सकते हो, यहाँ पे आपको स्केल भी ये बता देता है। ठीक है, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, देखिए कैसे है। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, लोरावा झरतौगे, हाँ लोरावा
लोरावा झरतौगे ओने पियावा मंगिया भरतौगे एने यारावा जरतौगे। यहाँ पे भी मैंने थोड़ी सी बॉडी को बूस्ट दिया था, एकदम बाल भर देना, ये नहीं कि पूरा उठा देना, नहीं, थोड़ा थोड़ा कर करके, जैसे मसाला हम लोग डालते हैं सब्जी में, उस तरीके से हम अपने गाने को बनाते हैं। ना ज़्यादा लाउड्स, ना ज़्यादा अपने आवाज़ को चेंज करना है, उसके हिसाब से आपको काम करनी है। यहाँ थोड़ी मिड को मैंने काटी, थोड़ी ऐसे फ्रिक्वेंसी है जो मतलब सीटी दे रही थी, ठीक है, उस प्रकार से का सीटीज को मैंने काटा है। फिर भी रह गया है, क्योंकि जो गाना हुआ है वो लो बजट के माइक से रिकॉर्ड हुआ है, उतना भी लो ना है, बट फ्री अच्छा है फिर भी, और अच्छी क्वालिटी देती है, बस काम करने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे चीज़ देख ली, थोड़ी सी मतलब डक किया है मैंने, यहाँ पे थोड़ी सी मर्द थी, ठीक है, बुमिनेस वाली साउंड थी, तो यहाँ पे मैंने इसको वो कर दिया है। यहाँ पे सीटी था यहाँ पे, तो अगर मैं प्रो Q3 रहता तो मैं वो हेडफोन वाली बटन दबा के मैं आपको सुना सकता था, बट इसमें वो चीज़ नहीं होती, बट काम बहुत अच्छा करता है। आप एक बार इसको यूज करके देखना, ठीक है, काम बहुत सुंदर करता है। इक्यू करने के बाद कैसा आ रहा है साउंड? डोली चढ़ी सोना हमर जइमे पिया घरवा। पता चल रहा है एकदम बाल भर की, मतलब एकदम जितना पतला हम लोग को बाल रहता है ना, वैसा काम कर रहा है ये वोकल में, ठीक है। देखिए, आप जो भी प्लगइन लगाइए ना, अपने कान पर फोकस रखिए, ये ना कि प्लगइन पर फोकस रखिए, नहीं, आप जो वहाँ कर रहे हो, आपके आवाज़ में क्या साउंड मतलब चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर मैंने एक कंप्रेसर लिया, जिस कंप्रेसर का नाम है प्यारा सा छोटा सा CLA2। डोली चढ़ी सोना हमर जइमे पिया घरवा। -1 dB के लमसम में इसको मैंने कंप्रेस किया है, और मैं बता दूं कि जो मेरा गाना था उतना कंप्रेस करने लायक गाना नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ी बहुत बैलेंसिंग करने के लिए लगा दिया कि जो भी थोड़ी बहुत कम बेसी होगा उसे प्रॉपर तरीके से सेट कर देगा अपने हिसाब से। तो बस देखिए कैसे काम कर रहा है। डोली चढ़ी सोना हमर जइमे पिया घरवा। -1 dB से ही ये जो इसका जो काटा है वो क्रॉस नहीं करेगा, इधर अंदर ही रहेगा, इस इधर से इधर अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसको मैंने कंप्रेस किया है, और कंप्रेसर कुछ बहुत सिंपल कंप्रेसर है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। उसके बाद मैंने लिया है आरवॉक्स मोनो को। तो आरवॉक्स मोनो का जो एनर्जी है, एनर्जी मैंने -40 तक रखा है, और कंप्रेस मैंने -4 dB तक मैंने किया है इसको, ठीक है। तो चेकआउट करते हैं। डोली चढ़ी सो कोई कोई जो है इसकी एनर्जी को छेड़छाड़ नहीं करते हैं, और कोई कोई है कि यहाँ पे इसको ला करके, मतलब मैं हर चीज़ इसमें करके देख चुका हूँ, यहाँ पे सेट करते हैं ऐसे करके, डोली चढ़ी सोना हम। ऐसे करके लोग सेट करते हैं, बट मैं हमेशा -40 या -45 पर रखता हूँ, और मैंने ऐसे भी गाने बना के आपको दिए हैं जिसमें मैंने इसको सेट किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, मैं आप कैसे भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। -40 कर देता हूँ, अरे यार आ जाना, चलिए। डोली उसके बाद कैसा साउंड कर रहा है? डोली चढ़ी सोना हमर जइमे पिया घरवा। ठीक है, उसके बाद मैंने डीएजर एक लिया है जो हमेशा मैं यूज करता हूँ। डोली चढ़ी सोना हमर जइमे पिया घरवा। अब एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब मैं डीएजर लगा रहा हूँ तो मेरे वर्ड कट नहीं रहे हैं, मेरी वर्ड जो शॉप हो, ये वाली जो भी साउंड है वो थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, बाकी कट नहीं रहा है ना, और कटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो थोड़ी बड़ी सॉफ्ट वाली जो चीज़ें रहती है ना, तो वो ऑर्गेनिक अच्छा लगता है, सुनने में लगता है रियलिटी लगता है, और उसको पूरा काट दीजिएगा तो वही खराब लगने लगता है, पता नहीं चलेगा कि आपका गाने का अगला वर्ड क्या है, सिंगर क्या बोल रहा है, वो समझ में नहीं आएगा। उसको ज़्यादा यूज नहीं कीजिएगा, एक कंप्रेसर के थ्रू ही ये भी काम करता है, डीजर भी एक कंप्रेसर के थ्रू ही काम करता है। जैसे आप ज़्यादा कंप्रेस कर दोगे किसी भी गाने को, तो वहाँ पे आपके वर्ड कट जाती है, उस तरीके से ये डीजर भी है, अगर इसको ज़्यादा यूज करोगे तो आपकी आवाज़ को ये काट देगा और आपका आवाज़ भी ख़राब करेगा। तो लिमिट में करके लगाना है, ज़्यादा मतलब वो चीज़ें करके नहीं लगानी।
फिर इसके बाद कैसा साउंड कर रहा है, चलिए सबको एक बार बंद करते हैं और सुनते हैं। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। तो एकदम बार भर फर्क हुआ है, थोड़ी सी हमें गेन भी मिली है, जो कि ज़्यादा गेन नहीं रखता हूँ मैं मिक्सिंग के दौरान, तो कभी गेन नहीं रखता भाई। मिक्सिंग के दौरान मैं कभी भी गेन को नहीं बढ़ाता। चलिए इसके जो ग्रुप है, हम ग्रुप में देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया इसका ग्रुप 1, ये है। अब इसके ग्रुप में आ गए हैं हम, और इसके ग्रुप में देखते हैं कि सबसे पहले API EQ का इस्तेमाल किया है। पहले साउंड कैसा कर रहा है वो चेकआउट कीजिए, उसके बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लो लेवल का गाना है ये, है ना। तो आपने ऑटो ट्यून भी चेकआउट किया होगा, एक सेकेंड। आपने ऑटो ट्यून भी चेक किया होगा, तो इसमें मैं लोअर स्केल ही लगाया हूँ। ऑटो ट्यून नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पे किस पे है, लोअर पे है ना, लो मेल पे है। तो यहाँ नीचे लेवल का गाना, मतलब लो लेवल का गाना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, लोअर लगाया है। तो यहाँ भी आप देखोगे तो जैसे लोअर स्केल का गाना था, तो मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा ट्यूनिंग करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा, मतलब कि मैंने इसको बूस्ट किया है, ठीक है। और इतना बूस्ट मैं कभी नहीं करता, मतलब 6 dB तक मैं कभी जाता ही नहीं। और ये एक EQ होता है, समझ गए, EQ होता है ये। और जिस तरीके से आप फैब फिल्टर में आप यूज कर सकते हो, गूगल से देख करके, ब्राउज़र से देख करके, जैसे कि EQ चीट शीट होता है, उसके अनुसार भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका कान ट्रेंड है तो अपने कान के भरोसे आप कर सकते हो, या आप उसी की चीज़ें, आप उसी के भरोसे मत बैठो। जो आपको इंटरनेट पर मिल रही है, आप उसी के भरोसे मत बैठो। अगर आपको लगता है कि मैं उससे बेहतर बना सकता हूँ, तो फिर करो ना यार। मैंने तो चीट शीट का जो चीट शीट है EQ का, मैंने उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। सिर्फ एक बार किया था, मैं सीखते समय किया था, ठीक है। उसके बाद कभी नहीं। गाना करते 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 इतना मतलब कॉन्फिडेंस और इतनी मतलब कान ट्रेंड हो गई कि मुझे खुद पता चल जाता है कि मुझे क्या चाहिए। मतलब अगर मिक्सिंग आप कर रहे हो, या किसी को सिखा रहे हो, या किसी कोई गाना कर रहा हो, तो आपकी जो कुत्ते की कान होती है ना, देखते हैं कुछ भी खुर खुर होगा ना, तो अपना कान खड़ा कर लेगा। सेम टू सेम उसी का कान चाहिए आपको, मतलब कुत्ते की कान लगाना है, और ध्यान बगुले की तरह। तो आप मिक्सिंग बहुत ही बेहतर तरीके से आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो चलिए चेकआउट करते हैं और देखते हैं। इसमें पता है, इसमें आपको ना वो चीज़ें देखनी नहीं पड़ेगी कि हमें कितना हर्ट्स पे ले जाना है, कितना किलो हर्ट्स पे ले जाना है ना, वो चीज़ें नहीं। बस इसको आगे पीछे बढ़ा बढ़ा के अपने कान के अनुसार सुन के सेट कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ये नहीं कि EQ चैट सीट बगल में रख दिया, भैया इतना इतना करना है, इतना इतना करना है, यादें करते रह जाओगे तुम यार। वो चीज़ें वो नहीं है, अपने कान पे भरोसा करो आप। वो जो सिखा दिया बंदा, सिखा दिया, अब वो आपको होता है कि उससे आप कैसे अलग काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए चेकआउट करते हैं कि इसको बंद करने के बाद कैसा साउंड कर रहा है और कितने dB का हम लोग गेन मिल रहा है। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घर। -18 19 के बीच में है, उससे ज़्यादा नहीं है, और इतना रहना भी चाहिए। कभी भी रेड पर आप लोग क्लिक मत जाने देना, क्योंकि रेड एक लिमिट होता है, जैसे लक्ष्मण रेखा जिसे बोला जाता है। तो चलिए चेकआउट करते हैं। इसके बाद हम REQ का मैंने इस्तेमाल किया स्टूडियो का, और इसका बहुत ही सुंदर क्वालिटी है और अच्छा क्वालिटी है। डोली चढ़ी सोना हमर जैसे आप लोग फ्रेश एयर का यूज करते हो ना, उस तरीके से मैं इसको यूज करता हूँ, ठीक है। आप लोग फ्रेश एयर का यूज करते होंगे, उस तरीके से मैं इसको यूज करता हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्वालिटी आ रही है। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। डोली चढ़ी सोना। आपको इसकी अगर आपका कान ट्रेंड होगा तो आपकी इसकी आपको समझ में आया होगा, एकदम बाल भर फर्क पड़ रहा है। हमारी आवाज़ जो है थोड़ा सा क्रिस्टी साउंड कर रहे हैं, थोड़ा सा क्लीन साउंड कर रहे हैं, थोड़ा सा शार्पनेस साउंड कर रहे हैं, है ना। अगर आपकी कान ट्रेंड होगी तो आप लोग इसको सुन सकते हो। चलिए मैं दोबारा सुना देता हूँ इसके बंद और चालू करके।
डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद हम लोग एक मंगमा ट्यूब का लिए हैं। एक तरह से सेचुरेटेड इसको हम लोग बोल सकते हैं। एक तरह से अपने वोकल को स्थिक कर देता है थोड़ा सा। मतलब गाएगा ना तो थोड़ा सा लगेगा ना कितना, मतलब रूखा सूखा, मतलब अच्छा लगेगा, गीला गीला थोड़ा का लगेगा इसको लगाने से। ब्यूटी भी लिखा हुआ है, बेस्ट भी लिखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों को बूस्ट किया है। उसके बाद कैसा साउंड करे, चलिए देखते हैं। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। चेकआउट आप लोगों ने कर लिया। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने वोकल राइडर का इस्तेमाल किया है। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। लोरावा झरतौगे। जब भी आप अपने वोकल राइडर का इस्तेमाल करें तो इस तरीके से करें ताकि जो आपका वोकल है वो कहीं दबे नहीं। मतलब जो वोकल हमारा आपका जो नॉर्मल वोकल है उसको दाबे नहीं, बल्कि वहाँ तक ला करके उसको छोड़े, है ना। तो इस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी वोकल राइडर का। अगर आप ध्यान से नहीं यूज कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा दाब देगा। जहाँ पे आपकी हाइस रहेगी बहुत ज़्यादा कम कर देगा। तो दोनों को मेंटेनेंस आपके हाथ में बनता है। और जब भी मेंटेनेंस करें तो ये पीले वाली लाइन देख करके करें, ये वाला देखिए। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घर। इसी को देख करके आपको सेट करना पड़ता है। हमारे आवाज़ को बैलेंस बनाए रखेगा और इधर उधर भागने नहीं देगा, लेकिन आपको सेट करना है आपके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद S1 इमेजर का इस्तेमाल किया है। बहुत थोड़ी सी वाइड मैंने की है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि ये ज़्यादा आप करोगे तो आपके आवाज़ को ये दाब देता है। पता ही नहीं चलेगा कि सारा हमारा आवाज़ बाहर क्यों नहीं आ रहा है, तो ये दाब देता है। मैंने थोड़ी बहुत मात्रा में से यूज किया है और कभी कभार यूज करता हूँ, मैं हमेशा यूज नहीं करता इसे। तो चलिए देखते हैं। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। अगर आप इस वीडियो को स्पीकर में या छोटे स्पीकर में या हेडफोन में देख रहे हो तो बारीकी से आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर ये काम क्या कर रहा है। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। थोड़ी सी वाइड कर रही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम आते हैं अपने रिवर्ब पर। तो रिवर्ब हमने लिया है -11 dB तक का इसको। डोली चढ़ी सोना हमर। अब मैं दिखा देता हूँ कि रिवर्ब मैंने क्या काम किया। रिवर्ब में कुछ काम किया होगा ना भाई। तो रिवर्ब में मैंने काम किया है जो प्री डिले है। प्री डिले का मतलब ये होता है कि मैंने सॉरी, हाँ, प्री डिले। मैंने रिवर्ब को इसलिए ऐसे तरीके से सेट किया है कि जहाँ से मेरी वोकल स्टार्ट हो रही है मुझे वहीं से रिवर्ब चाहिए, ठीक है। जहाँ से वोकल स्टार्ट हो रही है मुझे वहीं से रिवर्ब चाहिए। कभी कभी मैंने इसको 60 या 70 पर कर देता हूँ कि मुझे रिवर्ब जो चाहिए वो थोड़ा देर से चाहिए। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, और अधिकतर गानों में मैं करता हूँ कि मतलब 0 से चाहिए मुझे। लेकिन अगर ऐसे कोई गाने होते हैं जिसमें मुझे लगता है कि नहीं थोड़ी देर से आता रिवर्ब तो मज़ा आता, तो वो उसके लिए मैं 70-60 रखता हूँ, ऐसे करके रखता हूँ। मैं बोला कि अपने अपने हिसाब से गाने बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। मेरा टेस्ट कुछ और है, और भी जो बंदे मिक्स कर रहे होंगे उनका टेस्ट कुछ अलग है। तो मैं अपने टेस्ट को लेकर चलता हूँ, क्योंकि कुछ अलग नहीं करोगे तो भैया नाम नहीं कमा पाओगे। किसी दूसरे का कॉपी करते रह जाओगे तो कॉपी करते रह जाओगे, ठीक है। तो कुछ अलग करने के लिए सोचो। उसके बाद मिक्स हमारी 50% है, और लो जो ये वाली बैंड है लो है, और हाइस है जो ये वाली बैंड है, ठीक है। और इसमें शायद कुछ और नहीं किया हुआ, बस उसके बाद सेट किया हुआ है सुन के। और एक EQ लिया है मैंने इसको, एक देखिए, एक इन्हांसर लिया है, ठीक है। डोली चढ़ी। रिवर्ब को मैंने फैलाने के लिए लिया है। आप लोग रिवर्ब सुन पा रहे होंगे, जो भी मतलब पूरा क्लियर साउंड कर रहा होगा रिवर्ब हमारा।
मैंने 21 में इसमें कुछ किया है क्या? हाँ, इसमें किया है, थोड़ा सा मैंने इसको डक किया है मिड को, ताकि हमारे वोकल बाहर आ सके, हमारे वोकल रिवर्ब के अंदर दबे नहीं, थोड़ी बाहर आने के लिए मैंने इसको स्पेस दिया है। -2 dB का गेन रिडक्शन किया है मैंने, मतलब कि कम किया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 214 पर। और रिवर्ब भी काटने का एक अलग अलग तरीका होता है, आप सुन के काट सकते हो, नहीं तो इसका भी एक EQ चीट शीट आता है, वहाँ से आप लोग जा कर के देख सकते हो और उसके अनुसार भी आप इसको काट सकते हो रिवर्ब को। बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे ये सब में काम करते करते, तो नॉलेज ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं अपने हिसाब से ही काम करता हूँ। टाइम की भी बचत होती है, ठीक है। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। मैंने बंद करके और चालू करके दोनों सुनाया है, फिर से सुन लीजिए आप लोग। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ मैंने एक डिले का यूज किया है, वो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड। और डिले को भी मैंने 228 तक इसकी लोज को मैंने काटी है, ठीक है। 228 हर्ट्ज तक इसको मैंने लोज को काटा है। उसके बाद क्योंकि डिले मुझे ज़्यादा परेशान कर रहा था, इसमें दादरा ताल का है ना यार, गाना थोड़ा सा आराम से चल रहा है, तो डिले थोड़ा सा परेशान तो करेगा ही, और हर गाने में करता है, ऐसा नहीं। उसके बाद इसको ऑन करता हूँ डिले को। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ, और ये डिले मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, बट फिर भी मैंने इसको लगाया है सोच समझ के और करके, क्योंकि ये मेरे मेन फोकस से क्लास कर रहा था, और मुझे चाहिए नहीं कि क्लास करे। तो किसी किसी गाने में डिले क्लास करता ही है, ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं करता। तो फिर भी मैंने सोचा, मैंने देखा कि यार करके देखते हैं, कहीं क्लास ना करे तो अच्छी बात है। बट इसमें मैंने कितना भी कुछ कर लिया, ये क्लास कर ही रहा था। और मैंने इसको टेम्पो के हिसाब से सेट किया है, 110 BPM के हिसाब से आप लोग निकाल लीजिएगा, उसके हिसाब से इसको मैंने सेट किया है MS पर जाके। और उसके बाद ये ऐसा साउंड कर रहा है। मैंने फीडबैक को लिया 15%। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। तो यहाँ तक करने के बाद हमारे वोकल ऐसे साउंड कर रहे हैं। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोली चढ़ी सोना हमर। बाकी इसमें मैंने कुछ भी का यूज नहीं किया, बस एक रिवर्ब एक डिले और कुछ नहीं। एक रिवर्ब एक डिले से भी आप बहुत सारे गाने अच्छे बना सकते हैं, उसमें कोई दुम्मत नहीं है। चलिए अब दिखाते हैं आपको मास्टरिंग में कि अच्छा एक सेकेंड, आप यहाँ तक तो कर लिए, अब थोड़ी सी मैं आपको सुना देता हूँ इसके ट्रैक पर कि कैसा साउंड कर रहा है। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। लोरावा झरतौगे, हाँ लोरावा झरतौगे, ओने पियावा मंगिया भरतौगे, एने यारावा झरतौगे। चलिए यहाँ तक हम आ गए हैं, और यहाँ तक आने के बाद अब हम आपको लेके चलते हैं कहाँ, मास्टरिंग में। तो मास्टरिंग में हम आ गए हैं और अपने पैनल को ऑन करते हैं, मास्टरिंग पैनल को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओजोन को लिया है, ओजोन में मैंने सुन के EQ किया है, क्योंकि भैया मास्टरिंग है, मिक्सिंग में आप जो भी गलती करते हो आप मास्टरिंग में सुधार सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इक्वलाइज़र मैंने किया है, कुछ लोज को मैंने बढ़ाया है, कुछ हाइज को मैंने काटा है, देखते हुए कि मुझे क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोली चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। लोरावा झरतौगे,
हाँ लोरावा झरतौगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अब इसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ ना करेंगे, क्योंकि भैया एक ही बार गाना बनता है, दोबारा थोड़ी गाना बनता है ना। उसके बाद मैंने डायनेमिक इक्यू किया है, थोड़ी सी मतलब कट छट किया है, उसकी डक किया है मैंने। थोड़ी बूमनेस वाली साउंड थी इस जगह, और इस जगह हमेशा बूमनेस वाली साउंड रहता है। आप कितना भी काट लोगे ना, कंप्रेसर के बाद भी आपको मिलेगा। तो आप लोग मिक्सिंग में जब भी आप ज़्यादा इक्यू नहीं कर पाओगे तो मास्टरिंग में पक्का करना। मास्टरिंग में करोगे तो वहीं से आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी, क्वालिटी मिलेगी। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। ये इक्वलाइजर अलग होता है, डायनेमिक इक्यू अलग होता है। डायनेमिक इक्यू का मतलब होता है कि हमारे वोकल के पिक्स, है ना। अब मैं आपको किस तरीके से बताऊं, कोई मैं मैक्सिमाइजर रहता तो मैक्सिमाइजर क्या। डायनेमिक इक्यू का मतलब होता है अपने वोकल का पिक्स, जो पिक्स अप डाउन जा रहे हैं, अप और डाउन जा रहे हैं, उसको जहाँ पे अप डाउन जा रहे हैं वहाँ पे जो भी गलत साउंड है, जो भी खराब साउंड है, उसे ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट का मतलब है कि उसे देखेगा कि भैया यहाँ पर गंदी साउंड है, तो मैं इसको नीचे रखता हूँ और वोकल को बाहर छोड़ता हूँ, है ना। वहाँ पे गंदी चीज़ों को नीचे रखेगा और वोकल को जो है बाहर जाने देगा, ऊपर जाने देगा। भैया तू जा, मैं इसको संभाल कर रखता हूँ, समझ। ये बोलता है कि तू जा ऊपर, मैं इसको संभाल कर रखता हूँ, ये तेरे साथ नहीं जाएगा। तो डायनेमिक बेल इक्यू है ये, जो यहाँ पे मतलब डायनेमिक इक्यू जो है उसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, ताकि जो खराब चीज़ें हैं वो नीचे रह जाए, हमारा वोकल जो है निखर के बाहर आए। ठीक है। उसके बाद इमेजर का इस्तेमाल किया है। अब आप लोग बोलोगे कि यार इमेजर तो मैंने यहाँ भी इस्तेमाल किया था, कहाँ गया। हाँ, मैंने इमेजर का इस्तेमाल तो ग्रुप में भी किया था, वहाँ पे थोड़ी सी मात्रा में मैंने किया था, और यहाँ भी थोड़ी सी मात्रा किया हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं किया हूँ, क्योंकि हमारा जो गाना है अगर ज़्यादा मोनो साउंड करेगा तो ख़राब लगेगा। थोड़ा सा मुझे चाहिए कि ऐसे साउंड करे, थोड़ा सा मतलब फैल के साउंड करे। ठीक है, तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा। बेस को मैंने पूरा काटा, क्योंकि इसमें बेस काफ़ी ज़्यादा था, और इसको बेस को मैंने एक जगह नहीं दो जगह काटा है। वो कहाँ काटा है चलिए दिखाते हैं। पहले सुन लेते हैं कि इसको लगाने के बाद कैसी क्वालिटी मिल रही है हमें। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आपके कान ट्रेंड है तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हो क्या रहा है ना। आपके अगर कान ट्रेंड होगा तो पता चल रहा होगा इसमें हो क्या रहा है। एकदम बाल भर का फर्क आ रहा है। मैं जब जहाँ से मिक्सिंग करते आ रहा हूँ वहाँ तक आपको बता रहा हूँ कि मैं बाल भर का फर्क चाहिए। ज़्यादा आवाज़ साउंड तेज बढ़ाने से मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। चलिए, यहाँ आने के बाद उसके बाद मैंने क्या किया है, इक्वलाइजर हो गया, डायनेमिक इक्यू हो गया, एक इक्यू मैंने और लिया भैया। वो क्यों लिया चलिए मैं बता देता हूँ। डोले चढ़ी सोना चढ़ी जो शब्द है मैंने डीएजर लगा करके काटा था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर डीएजर का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपकी वोकल ख़राब होगी। ये बात पहले बता चुका हूँ यार, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे भी कम किया है। यहाँ तो ऐसे भी फ्रिक्वेंसी रहती ही है मड वाली, उसकी तो है नहीं, आप कितना भी काट लो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैंने थोड़ी सी जो यहाँ पे हाइस है, हाइस तो यहाँ पे भी है, यहाँ तक है हमारा मिड, हाई मिड यहाँ तक है, लो मिड यहाँ तक है ना। इधर हमारी बॉडी आ जाती है वोकल की, तो वो चीज़ें आपको पता चल जाएगा। तो मैंने हाइस को थोड़ी सी कम किया है, ज़्यादा नहीं कम किया, थोड़ी सी कम किया है। और कम करने का मतलब ये है कि थोड़ी सी मैंने इसको थोड़ा शार्पनेस बनाया है, थोड़ा सा क्रिस्टी बनाया है। क्रिस्टी इसलिए बनाया है ताकि मतलब कि आवाज़ हो चुभे नहीं, लेकिन फिर भी चुभेगा, क्योंकि क्लियर मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया है इसे। उतना क्लियर नहीं करना चाहिए था मुझे, बट कोई नहीं। चलिए देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। इसको मैं बंद करूंगा और चालू करूंगा, आप देखना जो भी आवाज़ जो चुभ रही है उसको चुभना थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, जो भी आवाज़ चुभेगी कान में लगेगा वो यहाँ पे कम हो जाएगा, देखिएगा। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा। आप लोग एक
पिया करके जो शब्द है इस पे आप गौर कीजिएगा कैसे काम करेगा, देखिएगा। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घर, डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घर। बारीकी से आप लोगों को समझ में आ रही है कि आखिर जो ये क्यों मैंने ये डक किया है, ये तो थोड़ा बहुत मतलब कि कट किया है थोड़ा सा, कि आखिर काम क्या कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं मास्टरिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद SSL कंप्रेसर लिया है मैंने, और ये कंप्रेसर बहुत ही सुंदर है और कभी कभी यूज करता हूँ, लेकिन इसको यूज करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मस्त ये कंप्रेसर है, वोकल और ट्रैक को ग्लू करने में बहुत हेल्प करता है ये। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घर। अब इसको बंद करूंगा, चालू करूंगा, उसके बाद इसकी क्वालिटी सुनना आप कैसा है। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, लोरावा झरतौगे। दोनों ट्रैक और वोकल दोनों ग्लू हो चुका है। उसके बाद मैंने इसको लिया है एक मल्टीबैंड कंप्रेसर, जो सारी नॉब को मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसको मैंने कट छट किया, थोड़ी कंप्रेस किया है, ताकि हमारी आवाज़ जो है ज़्यादा क्लियर साउंड करे और अच्छा साउंड करे। तो चलिए चेकआउट करते हैं, बंद करके बजाता हूँ और फिर बीच में इसको ऑन करूँगा। यहाँ पे आप ध्यान देना, ठीक है। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, लोरावा झरतौगे। क्लैरिटी आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी, और इसे ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी नॉब अटैक और रिलीज को छेड़ना है, रेशियो को सेट कर देना है, लेकिन दोनों का जो है वो थ्रेशोल्ड और अटैक और रेशियो पर मतलब रिलीज पर खेला है। इन तीनों को अगर आपने समझ लिया है तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप कंप्रेस कर सकते हो। रेशियो 2:1 रख देना काफ़ी है। उसके बाद मैं बंद करता हूँ और आप लोग खुद देख लो यहाँ पे क्या क्या काम कैसे कैसे काम कर रहा है। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, लोरावा झरतौगे। तो ऐसा साउंड कर रहा है। उसके बाद मेरी को गेन चाहिए था, तो गेन के लिए मैंने कितना गेन मुझे मिल रहा है देख लेते हैं। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोले चढ़। अब एक चीज़ आप लोग गौर करना कि -6 dB का गेन आपको रखना चाहिए। -6 dB का गेन आपको रखना चाहिए, इसलिए आप लोग मास्टरिंग करने के लिए। और मेरे को उतना है, मतलब इतना कुछ करके भी इतना मैंने गेन बचा के रखा है ना। तो ऐसे काम किया जाता है। उसके बाद अब देखिए मैं एक WLM मीटर ले लेता हूँ और मैंने L2 स्टूडियो को ऑन करूँगा। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, चेकआउट करेंगे कि हमारे LUFS आ कितना रहा है, ठीक है। ये यहाँ आ गया, एक LUFS यहाँ बताएगा -10 dB तक, ठीक है, और एक शॉर्ट टर्म बताएगा, एक लॉन्ग टर्म बताएगा, ठीक है। चलिए इसको ऑन करता हूँ मैं। इसमें मैंने आपके सामने कुछ नहीं किया, -1 dB का इसको आउटलाइन मैंने सेट कर दिया ताकि इतना से ऊपर जाए नहीं। हालांकि इसको मैं सटने नहीं दूंगा क्योंकि लो लेवल का गाना है तो उतना कुछ चाहिए नहीं। डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, डोले चढ़ी सोना हमर जइमी पिया घरवा, लोरावा झरतौगे। लोरावा झरतौगे, ओने पियावा मंगिया भरतौगे, एने यारावा झरतौगे। ओने पियावा मंगिया भरतौगे, एने यारावा झरतौगे।
हमारा LUFS -13-14 आ रहा है, काफ़ी है और अच्छा है यूट्यूब के लिए, हर एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। सबका तो ऐसे अलग अलग होता है, लेकिन -14, -13, 14, 15 मस्त है, टॉप टॉप है। उसके बाद हमारे गेन यहाँ पे कितना कुछ बच रहा है, हमारा गेन बच रहा होगा, देखिएगा। डोली चढ़ी सोना हमर। अभी भी -2 dB का गेन है। अगर मैं ज़्यादा लाउड्स करूँगा ना तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके डांस वाली सॉन्ग है जिस पे आप डांस करते हो, तो जैसे लोकगीत हो गया, तो उसकी -10 dB तक आप जा सकते हो, क्योंकि भाई उसमें लाउडनेस खोजता है। कोई फ़ोन में भी बजाएगा ना तो उसे लाउडनेस चाहिए, तभी आप गाने को सुनेगा। लाउडनेस कम रहेगा तो वहीं से आपके काट के गाने को हट जाएगा, भाग जाएगा। उसको मतलब नहीं है कि आपका गाना कैसा बज रहा है। अगर आपका गाना अच्छा है तो, डांस वाला है तो, आपका गाना खराब हो बज रहा है लेकिन साउंड आना चाहिए, लाउड्स आना चाहिए, है ना, उसका मतलब ये होता है, उसको लाउड्स चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसी कुछ गलतियां हुई मेरे से तो कमेंट पक्का कीजिएगा आप लोग और बताइएगा, उस गलतियों को मैं सुधार करूँगा। और सॉरी, एक चीज़ मैंने आप लोग बताया नहीं, ये ऑटोमेशन मैंने किया है कटिंग के ऊपर। देखना ये लेफ्ट राइट होगा, ये वाला वोकल, ठीक है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो लेफ्ट राइट, इसको ऑटोमेशन बोलते हैं। और ऑटोमेशन मैं उन्हीं लोगों के गाने में करता हूँ जो बड़े प्रोजेक्ट देते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। कभी ऑटोमेशन, कभी सिंबल छोड़ना पड़ता है, कभी लेफ्ट राइट करना पड़ता है, तो बहुत सारी काम करने पड़ती है। तो सारा काम मतलब सीखना तो पड़ेगा ना, तो सारा चीज़ है। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट राइट कैसे कर रहा है। हमारा घोट में एक सेकेंड में ट्रैक बंद करके सुनाता हूँ आपको, शायद समझ में आ जाए। ओही घरी प्यार के गाला हमर घोट में। ठीक है, लेफ्ट राइट जा रहा है ना। तो इस चीज़ को मैंने लिया है, इसमें ज़्यादा काम करने के लिए मुझे था नहीं, क्योंकि भाई पारिवारिक गाना है और इसकी जो मीडी थी, मीडी बहुत ही खूबसूरत बजाई गई है। और म्यूजिक जो है ये निसार भाई का है, बहुत ही सुंदर म्यूजिक डायरेक्टर है। और हमारे टक्कर का है, यानी कि मतलब कि हम ही लोग का एज का है, ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा ना। तो निसार भाई का ये म्यूजिक है, देखिए ये भी वैसे करेगा लेफ्ट राइट। ओही घरी हमर याद के हवन में जार दे माही। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट करना कि अगर कुछ गलती हुई हो या कोई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए, तो आप लोग बताना। गाना तो है बहुत सारा, बट मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ किसी से। और मतलब कि एक गाना जो है वो मार्केट में बज भी रहा है, बट सॉरी यार, मैं उस गाने का जो मिक्सिंग का जो पैसे थे मैं पूरा फुल ले लिया था, इसलिए मैं ना उसका वीडियो बना सकता हूँ, ना ही उसके बारे में कोई चर्चा कर सकता हूँ। और वो जो गाना है मार्केट में बज भी रहा है, बस इतना आप लोग गेस कर लेना। और ना ही उसमें मेरा नाम भी है। तो स्टूडियो से मैं कोलैब भी करके रखता हूँ कि मैं मिक्सिंग करके देता हूँ, मगर उसमें मेरा कोई वजूद नहीं रहता, सिर्फ मिक्सिंग रहता है। ठीक है, मेरा नाम पता उसमें कुछ नहीं रहता है। अगर मैं नाम लूँगा तो जो स्टूडियो से गाना रिलीज हुआ है वो गाना दब जाएगा, सॉरी नहीं, वो स्टूडियो दब जाएगी, उनका सारा काम मेरे पास आने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे होते हैं। मैं ऐसा काम भी करता हूँ, बहुत सारे स्टूडियो वाले कोलैब करके रखे हैं, 5 से 6 स्टूडियो वाले कोलैब करके रखे हैं, जिनका काम मैं करता हूँ और करके देता हूँ। ठीक है, बट उसमें मेरा कोई मतलब कि अपना प्रचार नहीं करता, बस गाना मिक्स करके उनको मैं देता हूँ, वो अपने चैनल से रिलीज करते हैं और उसी भरे से अच्छा खासा वो अर्निंग कर पाते हैं, उनका स्टूडियो अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, तो अगर वैसे कोई भाई हैं तो संपर्क कीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई वीडियो और भी चाहिए, किसी टॉपिक पे चाहिए, तो एक बार ज़रूर संपर्क कीजिएगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।